माफिया मुख्तार अंसारी की बीते रात मौत हो गई है। 8:15 यानी 8:25 पर बांदा के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। बांदा जेल से उसे अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर उसकी मौत की पुष्टि हो गई। खैर, प्रशासन ने इसकी जानकारी 10 बजे के आसपास रात में दी और उसके बाद मऊ हो या फिर बांदा हो या गाजीपुर हो, जहां मुख्तार अंसारी रहा करता है, जो उसका घर है, पैतृक निवास है, इन सभी इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है और पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल माफिया मुख्तार अंसारी 2005 से ही सलाखों के पीछे रहा है और सलाखों के पीछे ही उसका पूरा गुंडागर्दी का जो वर्चस्व रहा था वो देखने को एक समय मिलता है। बसपा से कई बार उसको टिकट भी मिला और जीत करके भी उसने अपनी शिकस्त बाकी दलों को दिखाते हुए नजर भी आया। उसका दबदबा इस कदर था कि जिस तरफ मुख्तार अंसारी कहा जाता है कि खड़ा हो जाता था, तो उसके ओपोनेंट्स कई बार वहां से भाग खड़े हुआ करते थे। इन सब के बीच मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है और मौत के पीछे कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक बताया गया है। हृदय चाप की गति रुकने की वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन इन सबसे पहले घटनाक्रम 8 दिन पहले का है, जहां पर यह कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा था। उसके वकील ने इस बात की पुष्टि की और उसी की वजह से धीरे धीरे जेल प्रशासन की तरफ से जहर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हो जाता है। लेकिन पुलिस की तरफ से, या यूं कह लें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है, लेकिन जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया उसमें इस बात की पुष्टि होती है कि हार्ट अटैक की वजह से ही मौत हुई और इसी पर सियासत गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की है, मायावती की तरफ से भी संवेदना व्यक्त की गई है और न्यायिक जांच के आदेश देने की मांग तक कर ली गई है। इन सब पर लोग जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और खासतौर पर लोगों में मुख्तार अंसारी को लेकर के नेताओं द्वारा आ रही प्रतिक्रिया पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।